णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के आधार से श्रावक की सल्लेखना का स्वरूप हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने इसका 122वां श्लोक पढ़ा था, क्योंकि 122 से 135 इन 14 श्लोकों में स्वामी समंतभद्र देव ने सल्लेखना का वर्णन किया है। आचार्य कुंद ने इसको व्रत के रूप में अंगीकार किया है। व्रत के रूप में लेने के पीछे ये भावना समझ में आती है कि प्रत्येक आत्मार्थी, प्रत्येक साधक, प्रत्येक सदगृहस्थ के समाधि मरण की भावना नियम से होती है। जब मुनियों के होती है, इतनी उत्कृष्ट साधना करने वाले, तो गृहस्थ को तो होनी ही चाहिए। वो हम शांति पाठ पढ़ते हैं ना, एक कौन सा शांति पाठ, पता नहीं अपने यहाँ तो उसका चलन सही खत्म हो गया। अब तो मैं पूरे देश में जब विधान वगैरह की स्थिति देखता हूँ तो थोड़ा दुख भी होता है कि इतनी देर कर लेते हैं कि आखिरी में 2 लाइन में महाअर्घ जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पूज्य पद पूजहूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीम श्री सर्व पूज्य पदेभ्यो अर्घ्यम निरपाम थी स्वाहा और घाती कर्म जिन नाश करी पायो केवल ज्ञान ऐसे, और बस अंत में बिन जाने व जान के समाप्त। तो पूजन के बाद 1-1.5 मिनट के अंदर महाअर्घ और शांति पाठ और बिन जाने और विसर्जन और सब हो जाता है। तो वो तो कभी कभार इसलिए इस्तेमाल करते थे इस पद्धति का कि कभी कोई असाधारण परिस्थिति बन जाए, बहुत विलम्ब हो जाए, है ना, तो था उसके लिए। अब वो मूल मार्ग बन गया। है ना। त्रिफला तो इसके लिए है कि कभी मजबूरी बस कुछ उल्टा सीधा खा लें, है ना, अपथ्य कर लें, तो वही त्रिफला का सेवन कर लो। लेकिन कोई रोज़ अपथ्य करे और रोज़ त्रिफला खाए तो क्या होगा, है ना। तो वो जो शांति पाठ चलता था वो तो कान तरस गए सुनने के लिए। कौन सा? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये वाला, है ना, शांतिनाथ मुख शशि उनहारी। खैर, तो उस शांति पाठ में भी ये भावना भाते हैं हम। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊँ तव चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुयोग। अरे सुना कि नहीं? अरे आपने शांति पाठ नहीं पढ़ा पुराना? शांतिनाथ मुख शशि उनहारी शील गुणव्रत संयम धारी। अरे ये सब पुरानी पूंजी हैं भैया, ऐसे भी पढ़ना चाहिए, है ना। अब वो नए नए इतने बन गए कि नए के चक्कर में पुराने भूल ही गए। उन जिनेंद्र रचना में है वो है, और एक शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे वो है। तो बदल बदल के करना चाहिए, है ना। तो उसमें ये सब, क्योंकि आप जिस गृहस्थ की भूमिका में हैं उस कुछ और, चाहे गृहस्थ क्यों, मुनि ही क्यों ना हो, समाधि मरण की भावना तो वो भी भाते हैं ना। कल बताया था मोह खो कम्मक खो, है ना,
बोही लाहो सुगई गमड़ो समाही मरणम जड़ गुण संपत्ति हो मज्झ। अब ये कुंद कुंदाचार्य लिखते हैं ये पंक्ति, तो गृहस्थ के भी है, वो भी भाता है ना, है हे जग बंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ। समझ में आए ना, कर्मों का क्षय हो सुबोध सुखकारी। तो ये सब है, यानी हमारे गृहस्थ की पूजन तो बदल जाती है। देखो आज कोई देवशास्त्र गुरु की पूजन करेगा, कल कोई समुच्चय पूजन करेगा, तीसरे दिन कोई नित्य नियम पूजन। देवशास्त्र गुरु पूजन भी कई तरह की है ना, लेकिन पूजा पीठिका नहीं बदलती, अब तो वो भी बदलने लगी। और शांति पाठ नहीं बदलता था, वो शांति पाठ हम रोज़ बोलते थे और उसमें रोज़ ये भावना भाते थे काय की, समाधि मरण की, है ना। तो ये समाधि मरण की भावना प्रत्येक सदगृहस्थ के होती है, इसलिए आचार्यों ने उसे व्रत में स्थान भी दिया है। चलिए, अच्छा गृहस्थ कौन होता है, गृहस्थ किसे कहते हैं, कौन होता है गृहस्थ, किसे कहते हैं गृहस्थ, कौन बताएगा। गृहस्थ किसका नाम है जो गृह में स्थित हो उसे गृहस्थ कहते हैं। बोले ऐसा नहीं है, गृह में रहने का नाम गृहस्थ नहीं है। फिर घर में तो चींटियाँ भी रहती हैं, आपके घर में तो छिपकलियाँ भी रहती हैं, मक्खी मच्छर भी रहते हैं, तो वो गृहस्थ हो गए। ये व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, ये की गई है। बोले गृहस्थ जो घर में रहे उसका नाम गृहस्थ नहीं है। यद्यपि गृहस्थ शब्द का अर्थ यही है, लेकिन गृहस्थ शब्द का भाव जो है कि यदि घर में रहने का नाम गृहस्थ होता तो घर में तो सभी रहते हैं, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। पुराने घरों में देखा जाए तो बिच्छू इच्छू भी रहते थे, और कभी कभार और बड़ा वाला भी रहता था तो वो सब गृहस्थ हो जाएंगे क्या। अथवा घर में तो मांस भक्षण करने वाला भी रहता है, शिकार खेलने वाला भी रहता है, सातों व्यसनों का पालन करने वाला भी गृहस्थ में रहता है, तो वो सब गृहस्थ हैं क्या। बोले नहीं। पंडित आशाधर ऋषि जी ने लिखा सागार धर्मामृत में, मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ दशा है। क्या है मतलब जो व्यक्ति घर में हो लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ हो, निर्ग्रंथता की ओर हो, वो गृहस्थ है। और ये सप्त व्यसनियों के नहीं होता, ये कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली गाय भैंस के सांप बिच्छू के नहीं होता, ये किसी आत्मार्थी के ही साधक के ही होता है ना। तो इस गृहस्थ की संलेखना का वर्णन आचार्य यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आचार्य ने इस 122वें श्लोक में किस समय संलेखना होती है और कहते किसे हैं संलेखना, उसका वर्णन आचार्य ने किया। एक बार हम फिर से ताज़ा हो जाएं, इस श्लोक को पढ़ें और उसके बाद कल जो चर्चा छूट गई थी वो करेंगे। पढ़ें एक बार एक साथ मिलकर श्लोक। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रोजायां चन्निः प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहुः संलेखना मार्या। जिसका प्रतिकार संभव ना हो ऐसा उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, बीमारी आने पर, है ना, धर्म के लिए शरीर के त्याग करने को आर्यों ने संलेखना कहा है। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी, पहली महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिसका निवारण संभव ना हो ऐसा उपसर्ग आदि आने पर संलेखना ली जाती है, यानी जिसका अब कोई निवारण संभव ना हो, है ना। और हालांकि दो प्रकार की संलेखना कही है, एक यम संलेखना और एक नियम संलेखना। जो जीवन पर्यंत के लिए हो वो नियम संलेखना। एक संलेखना कंडीशनल भी होती है कि लग रहा है कि अब हमारे हाथ में है नहीं, लगता है अब तो मृत्यु निश्चित है, सुबह तक बचूंगा नहीं, मतलब कुछ भी इस तरह का। तो यदि बच गया तो पता चले ये उपसर्ग है या कोई स्थिति बनी है, टल गई तो फिर मैं
आहार आदि ग्रहण कर लूँगा, लेकिन यदि नहीं टली तो तब तक के लिए मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए समाधि की भावना वो करता है। तो वो कहलाती यम संलेखना। कौन सी संलेखना? यम संलेखना। तो बस ये फ़र्क है, बाकी संलेखना तो यम हो चाहे नियम हो, काम तो दोनों में वही करना है ना। तो कहते हैं उस समय समाधि संलेखना लेनी चाहिए कि जिस समय उसका प्रतिकार संभव ना हो। अब देखो, एक भी व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर वो संलेखना नहीं रहती। अच्छा बताओ, यदि प्रतिकार संभव हो और कोई ज़बरदस्ती कहे कि नहीं हमें तो समाधि लेनी है, तो फिर वो संलेखना कहलाएगी? वो समाधि कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। फिर वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वो आत्महत्या कहलाएगी। फिर वो खुदकुशी, सुसाइड कहलाएगी। समझ में आया ना? क्यों कहलाएगी? क्योंकि मरने की इच्छा तुम कर क्यों रहे हो? क्यों मरना चाहते हो? है ना, कोई सामान्य परिस्थिति में तो मरना चाहता नहीं, है ना। अच्छा बताओ, आप में से कोई मरना चाहता है? बोले बड़ा कठिन प्रश्न है साहब। तो कोई नहीं मरना चाहता, सामान्य परिस्थिति में कोई क्यों मरना चाहेगा? अच्छा, और कदाचित कोई मरना चाहता है, इसका मतलब क्या है? वह व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है और उसे लग रहा है कि यदि ये जीवन खत्म हो जाएगा तो ये दुख समाप्त हो जाएंगे। हालांकि उस भोले जीव को ये नहीं पता कि यदि ऐसे मरोगे तो आगे और दुखी हो जाओगे, क्योंकि आत्महत्या करने वाला है घोर शुभ्र सागर में परियो, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, नरकों में दुख भोगेगा। तो यदि कोई मरने की इच्छा करता है, जीवन अभी बचाया जा सकता है लेकिन फिर भी वो प्रयत्न नहीं करता है और मरने की इच्छा करता है और उस इच्छा से वो कहता है अब तो मैं समाधि लूँगा, तो वो संलेखना नहीं है, वो समाधि नहीं है। वो क्या है? वो आत्महत्या है। वो क्या है? आत्महत्या है। दूसरा, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना। तो अब प्रश्न ये है कि ये धर्म क्या है? क्योंकि सदगृहस्थ जीव शरीर का संभाल भी करता है तो भी धर्म की रक्षा के लिए, और शरीर का त्याग भी करता है तो भी धर्म की रक्षा के लिए। जैसे मुनियों का आहार ग्रहण भी धर्म के लिए है और आहार का त्याग, उपवास भी धर्म के लिए है। वो भोजन करते हैं तो भी तप की वृद्धि के लिए और उपवास करते हैं तो भी तप। वो तो उपवास तो अपने आप में तप है ना। तो वैसी पवित्रता गृहस्थ के साथ तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो गृहस्थ शरीर को चलाता है तो उसके पीछे भी ये भावना रहती है कि शरीर के द्वारा हमारा आत्महित सधता रहे, है ना। और सांसारिकता तो चलती है शरीर के नाते, वो तो उसका उद्देश्य मतलब लक्ष्य नहीं है, लेकिन अब उस भूमिका के अनुसार करता है। और जब लगे कि ये शरीर अब धर्म में बाधा पैदा कर रहा है तो फिर वो शरीर को त्यागता है। अगला प्रश्न, शरीर का त्याग करता है मतलब? शरीर का त्याग करने से मतलब क्या है? शरीर का त्याग करने से तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या करता हो, क्योंकि आत्महत्या वाले शरीर का त्याग करते हैं। तो कहते त्याग करना मतलब उससे लक्ष्य हटाना, कि अभी तक मैं इस शरीर की संभाल करता था, इसे खिलाता था, पिलाता था, अब इससे हमने अपना उपयोग हटा लिया, इससे लक्ष्य हटा लिया। अब इसको जिस समय इसके छूटने का होगा उस समय ये छूट जाएगा। उस तरफ से ध्यान हटा लेना, उसकी संभाल में जो हमारी ऊर्जा लग रही थी, जो शक्ति लग रही थी, उसको वहाँ से हटा लेना। बस इसका नाम है शरीर का त्याग करना। शरीर का ग्रहण और त्याग कोई हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है क्या कि हम किस क्षण देह छोड़ेंगे? किसी के हाथ में नहीं है। ये तो जब समाधि का प्रसंग नहीं था तब भी हम प्रतिदिन भावना भाते थे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। इसलिए इसका कोई गलत अर्थ ले कि देखो शरीर का त्याग करने की बात कह रहे हैं, मतलब ये तो आत्महत्या है। बोले नहीं, शरीर का त्याग हमारे हाथ में है क्या? हमने शरीर को उसके हाल पर छोड़ दिया।
कि ये जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, है ना। बस इसका नाम है शरीर का त्याग करना। उससे ममता भाव का त्याग कर दिया। और ये सब क्यों किया? तो लिखा धर्माय। कौन सा शब्द लिया आचार्य ने? धर्म के लिए। अब धर्म के लिए मतलब ये कौन सा धर्म है जरा बताना। किस धर्म की रक्षा के लिए शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना? इसका मतलब पहले धर्म होना चाहिए, तभी तो उसका संरक्षण होगा, तभी तो उसका संवर्धन होगा। तो किस धर्म की रक्षा के लिए? तो पिछली 121 श्लोकों में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जिस धर्म का निरूपण किया है उस धर्म की रक्षा के लिए। तो अब 121 श्लोकों में किसका वर्णन किया? तो सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया और गृहस्थ के चारित्र का वर्णन किया। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी जो रत्नत्रयमयी धर्म है उसकी रक्षा के लिए। रक्षा किसकी होगी? समझ में है ना। जो चीज़ होगी उसी की तो रक्षा होगी ना। जो चीज़ है ही नहीं, है ना, तो उसकी क्या रक्षा होगी? तो प्रथम उपदेश तो आचार्य यही देते हैं कि पहले धर्म धारण करें, और जब धर्म धारण हो जाए तो फिर उसकी रक्षा करें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें। लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि रक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। वो कौन सा समय है? आखिरी का समय। तो इसलिए उसकी बात यहाँ आचार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ धर्म से मतलब क्या है? रत्नत्रयमयी धर्म। सम्यक्त्व का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, सम्यक चारित्र में देश चारित्र का वर्णन किया। तो ये जो गृहस्थ का धर्म है उसकी रक्षा करें। ठीक है। और यदि इसे शास्त्र में और देखना हो तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा में जाएं। कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 476वें नंबर की गाथा में आचार्य वर ने एक ही गाथा में धर्म की 4 परिभाषाएं दी हैं। एक ही गाथा में कितनी परिभाषाएं? 4। धम्मो बत्थु सहावो खमादिभावो यदसविहो धम्मो रैणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। एक गाथा में 4 धर्म की परिभाषाएं। धम्मो बत्थु सहावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। धर्म क्या है? रैणत्तय क्षमादि भावो या 10 विहो धम्मो। उत्तम क्षमादि जो 10 प्रकार के भाव हैं वो धर्म है। तीसरा रैणत्तयं च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। और चौथा जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा धर्म है, दया का परिणाम धर्म है। 4 परिभाषाएं आई। तो इन चारों की रक्षा के लिए वस्तु स्वभाव की रक्षा मतलब अरे हमने 6 द्रव्यों को जाना, वस्तु के उत्पाद व द्रव्य स्वरूप को जाना, 7 तत्वों को जाना, 9 पदार्थों को जाना और ये निर्धारित किया कि ये समस्त दुनिया पर है ना। मेरा स्वभाव ज्ञायक है, चेतना मेरा स्वभाव है। तो ये जो वस्तु का स्वभाव हमने जाना, स्वीकार किया, इसकी रक्षा करना। ऐसा ना हो मृत्यु के समय पे ये भेद विज्ञान चला जाए, मृत्यु के समय पे ये वस्तु का स्वभाव हमारे मस्तिष्क से विस्मृत हो जाए। जीवन भर तो हम ये विचार करते रहे, निर्धारण किए रहे कि ये शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये शरीर मुझसे भिन्न है, इसका मैं कर्ता नहीं हूँ, है ना, मैं तो इसका ज्ञाता हूँ। तो वस्तु के इस स्वभाव को जीवन भर तो विचार करते रहे, निर्धारण करते रहे, और मृत्यु के समय उस शरीर से ऐसा मोह हो जाए कि उससे भेद विज्ञान न कर पाए, उसी की चिंता सताए। समझ में आया ना। तो अपनी इस ज्ञान की, अपनी इस सम्यक ज्ञान की, अपने इस तत्व निर्णय की रक्षा करना, इसका नाम क्या है? धर्म की रक्षा करना। एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्षमादि भाव या 10 विहो धम्मो। चूँकि उत्तम क्षमादि भाव मुख्यता से तो मुनि के होते हैं, लेकिन गृहस्थ में 2 कषाय के अभाव से जो क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये जो आंशिक रूप से पाए जाते हैं, इसकी रक्षा के लिए, अपने क्षमा भाव की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना, अपने मार्दव मृदुता के लिए शरीर का त्याग करना, अपनी सरलता भाव की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना, है ना। ऐसे 10 धर्म में
तीसरी परिभाषा क्या ली? रैणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, तो उसका तो बताया ही है ना। और चौथा जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की दया रूप जो परिणाम है उसकी रक्षा के लिए भी शरीर का त्याग करना, क्योंकि जीवन दयामय बीता है। ठीक है, शुद्ध आचरण किया है, खान पान उठना बैठना सब यत्नाचार रूप प्रवृत्ति से किया है, और आखिरी समय में यत्नाचार भूल जाए व्यक्ति, ऐसी तक स्थिति आती है। भगवती आराधना में लिखा कि जब समाधि कराते हैं ना कोई मुनि की, तो उनके सामने भोजन के भोजन थालियों में भर भर के बढ़िया बढ़िया पकवान ऐसे उनके सामने दिखाते हैं, ऐसे काहे के लिए? तुम्हारे परिणाम तो नहीं बिगड़ रहे। समझ में आया ना? यदि परिणाम बिगड़ रहे हो तो अभी बता दो, क्योंकि यदि हमने तुम्हारी समाधि करा दी, चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दिया, और अंदर में वो विरक्ति का परिणाम नहीं हुआ भोजन से, तो फिर अंत में तड़फोगे, समाधि बिगड़ जाएगी। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कराएं, इसके पहले इस जीव की परीक्षा तो ले लें। समझ में आती है बात कि नहीं? ऐसा सब लिखा। तो कहने का आशय ये है कि सब, चाहे वस्तु के स्वभाव रूप अनुभूति हो, चाहे उत्तम क्षमा आदि की प्रगटता हो आंशिक रूप से गृहस्थ के उचित, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान और देश चारित्रमय रत्नत्रयमय धर्म हो, और चाहे यत्नाचार रूप प्रवृत्ति हो, ये जो चारों को मिलाने पर जो एक गृहस्थ का धर्म बनता है, धर्ममय जीवन बनता है, उसकी रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा के लिए शरीर का त्याग नहीं करोगे और किसी दूसरी वजह से करोगे तो वो आत्महत्या कहलाएगी। और हमारे यहाँ तो कोर्ट में केस भी चल रहा है कि नहीं? राजस्थान के जयपुर शहर में किसी के संथारा चल रहा था, कोई बूढ़ी अम्मा थी, तो बस वो मोहल्ले में ही रहता था कोई एक वकील सोनी, तो उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि ये तो आत्महत्या है। हत्या भाई आप लोग मिलके करा रहे तो आपके लिए हत्या है, और बुन्ने अन्न जल का त्याग कर दिया तो ये आत्महत्या है। और बाकायदा कोर्ट ने आत्महत्या घोषित भी कर दिया था, और फिर समाज ने विद्रोह किया, आंदोलन किए, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, अभी भी बरी नहीं हुए हैं। समझ में आया ना? तो कहने का आशय ये है कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पंक्ति में जो फॉलो किया, जो समंतभद्र स्वामी ने जो आदेश दिया है, जो बताया है, इसके अनुसार यदि संलेखना होगी तो कतई आँच नहीं आ सकती। जब इस मेथड को भूल जाते हैं, जब इस उद्देश्य को, उसकी पवित्रता को भूल के जब अन्यथा प्रवर्तन करने लगते हैं, तो ऐसे पंगे खड़े होते हैं, ऐसी मुसीबतें खड़ी होती हैं। अब समाधि कैसे होती है? समाधि के लिए लिखा भाई कहीं तीर्थों पे जाके करें, हैं, किसी संघ के पास जाके करें, मंदिरों में एकांत में जाके संलेखना धारण करें। क्यों? क्योंकि आप नगर के बीचों बीच करोगे तो क्या होगा? हल्ला होगा, लोग इकट्ठे होंगे। समझ में आया ना? अब वो कहाँ चित्त को स्थिर रख पाएगा। और फिर लोगों ने उसे प्रदर्शन की चीज़ बना दिया कि भाई पता चला कि उन्होंने फलानी की मम्मी ने, माताजी ने, उनके पिताजी ने संथारा ले लिया है। तो अब रिश्तेदार भी भागते हैं कि पता नहीं कितनी देर है, चलो देखाएं। तो उनके घर में भीड़ लग जाती है। अब इतने लोग आते हैं, लोगों को भी पता चलता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि यदि किसी की संलेखना हो रही हो तो ज़रूर देखना चाहिए। भगवती आराधना में लिखा, मुनियों के प्रसंग में। और जहाँ मुनियों की संलेखना होती है उस स्थान को मालूम क्या लिखा? समोशरण। समझ में आया ना? खैर, तो लोग दौड़ते हैं, अब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या करें? अब जो संलेखना धारण किया है जिस जीव ने, उसको जो पीड़ा हो रही है वो तो वही भोगेगा, वो तो उसका भेद विज्ञान वहीं उसको ही काम में आएगा। बाकी लोगों के लिए वही कुछ सौसा हो जाता है, बाकी लोगों के लिए है ना मिलने की चीज़। और कहीं भी वैसे भी आप किसी बीमार आदमी को भी देखने जाएं, ना भी संलेखना, तो बीमारी की बात तो 1-2 मिनट के लिए होती है, बाकी की बातें फिर कहाँ की होने लगती हैं? जो जिस टेस्ट का आदमी हो, व्यापारी होगा तो व्यापार की,
राजनेता हो, नेता लोग टाइप के होंगे। खैर राजनीति की चर्चा के लिए नेता होना जरूरी नहीं है, समझ में आया ना। तो नेतागिरी की चर्चा, राजनीति की चर्चा, ये देश में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, और कुछ दिन वो तो तड़फ रहा है, और यहाँ फिर सबके मोबाइल निकल जाएंगे, उसने में बीच में व्हाट्सएप चेक कर लेंगे, फेसबुक चेक कर लेंगे, किसी का फ़ोन आएगा तो वो भी रिसीव कर लेंगे। तो ये सब जगह होता है, बीमारी में, सल्लेखना में। अरे कोई मर तक जाए मर तक जाता है कि नहीं, वहाँ वो श्रद्धांजलि सभा चलती रहती है, और वहाँ आदमी मुंह तो हंस तो सकता नहीं, जोर जोर से खिलखिला तो सकता नहीं। अब वहाँ तो वो मुंह सा लटका नहीं है, तो यहाँ तो मुंह में ऐसा करा रहेगा और मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मरा कौन जिया। तो फिर वो क्या होता है, सल्लेखना जब होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसके लिए फिर वो पांडाल लग जाता है, आगे घर के आगे छाया लगा देते हैं, कुर्सी डलवा देते हैं। तो मोहल्ले वालों को भी लगता है, क्योंकि ये पांडाल फांडाल तो 2 ही 3 कारणों से लगते हैं, या तो कोई राग का कार्य हो, बर्थडे हो या और कुछ हो, है ना, लगन। हालांकि शादी फादी इसलिए नहीं कह रहा कि शादी कौन करता है घर में, या फिर किसी की मृत्यु हो गई हो। अब ऐसे ही हुआ था वहाँ जयपुर में भी, अब लोग इकट्ठे हो गए, तो सबको लगा ये भाई इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे। पता चले एक व्यक्ति की समाधि हो रही, तो उसे लग रहा है कि तुम मार रहे हो, वो उनको भूख लग रही, प्यास लग रही, वो चीख रही, और तुम दे नहीं रहे भोजन, तुम पानी नहीं दे रहे। तो उसे लगा कि तो यार है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, जिस चीज़ का प्रदर्शन होता है ना, उस पे उतने ही ज़्यादा लुटने के खतरे रहते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप उसका प्रदर्शन करें, तो लुटने के चांस कई गुने बढ़ जाते हैं। कोई एक आध दिन कट्टा लगा देगा, अपहरण कर लेगा और सारा उतार देगा। प्रदर्शन की वस्तु बनी ना, है। ऐसे ही जो शरीर का प्रदर्शन करता है, किसी पापी की निगाह पड़ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही जब साधना का भी प्रदर्शन होता है ना, धर्म का प्रदर्शन, तो उसके भी लुटने के खतरे होते हैं। समझ में आए ना। जब अब देखो कहीं कहीं पे बहुत बात चली, यहाँ पे भी चली महाराष्ट्र में, कि जैन साधुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ये है, हम कोई थोड़ा सा कोई घर में ऐसे कोई गली से नग्न निकल जाए तो सब लोगों को शर्म आती है, और ये खुल्लम खुल्ला निकलते हैं। अब भाई मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या पता कि वो नग्नता नहीं है, वो कितनी पवित्रता बड़ा पद है, लेकिन उन्हें क्या पता। तो ऐसे स्वर उठने लगे, तब भी उठे थे जब वो महाराष्ट्र के लोगों ने, वो कुछ थे, कौन थे, उनने जैन मंदिर के सामने चिकन पकाया था, है ना। तो कई प्रांत ऐसे हैं आज भी वहाँ जा नहीं सकते साधु, और कल के दिन फिर से ऐसी स्थिति बन जाए हमारे यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों होता है ऐसा? कि वो नग्नता, साधुता एक साधना की चीज़ है, और जब उसका ज़्यादा प्रदर्शन होगा, समझ में है ना, जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, नगर में रहेंगे, जहाँ रोज़ निकलेंगे तो हजारों मिथ्या दृष्टि, तो उस पर आफत आएगी। क्योंकि जिस चीज़ का बेजा प्रदर्शन होगा उस पर आफत एक ना एक दिन आती ही है। मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, जिन मत के विरोधी हैं वो तो विरोधी हैं, लेकिन जो कुछ भी स्थिति बनती है उसमें थोड़ा बहुत शेयर हमारा भी रहता है ना। तो जयदीयम आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो प्रोटोकॉल बताया, यदि उसको देखें तो कहीं कोई मुसीबत नहीं है ना। यदि कोई धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि परेशान होकर संथारा लेता है तो वो आत्महत्या है। जीवन में धर्म है ही नहीं, पता ही नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, आत्मा क्या है, 9 तत्व क्या है, 7 पदार्थ 7 तत्व क्या है, उसे कुछ नहीं पता, बस उसे एक पैटर्न फॉलो करना है, वो कोई सल्लेखना नहीं है। समझ में? सल्लेखना किसी चीज की रक्षा के लिए ली जाती है, और वो रक्षा जिसकी की जाती है पहले वो वस्तु आपके पास होनी चाहिए। समझ में है ना? काय की रक्षा कर रहे हैं आप, किस चीज की रक्षा कर रहे हैं, कुछ है भी वहाँ। समझ में आया ना?
इसलिए आचार्य ने लिखा, धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना, उसे ही सल्लेखना कहा है गणधर आदि महापुरुषों ने, चाहे किसी को सल्लेखना नहीं कहा, क्योंकि शरीर तो छूट नहीं है। संक्लेश परिणामों से शरीर त्यागते हैं तो नरक में जाते हैं, और एक ऐसी स्थिति भी आती है कि व्यक्ति आत्महत्या करता है लेकिन वह नरक में नहीं जाता, उसकी प्रशंसा की जाती है। ऐसा होता है क्या? बोले हाँ होता है। किसी के शील पे उपसर्ग आ जाए और उसे लगे कि अब तो शील को बचाया नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में वह श्वास निरोध आदि करके खुदकुशी कर ले, तो उस जीव को प्रशंसा की गई है उसकी। समझ में आए ना? खुदकुशी एकांत से नरक का कारण नहीं है। यदि व्रत की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि ऐसा होता है तो उसकी शास्त्रों में प्रशंसा की है। समझ में आए ना? उसे मांगलिक तो नहीं कहा क्योंकि वो आखिर है तो जीवन की समाप्ति, लेकिन उसमें संक्लेश परिणामों से नहीं बल्कि अपने शील की रक्षा के लिए किया। ऐसे प्रथमान युग में उदाहरण आते हैं, है ना? लेकिन यदि कोई परेशान होकर करता है, समाधि भी अंगीकार करता है, लोक में समाधि ही कही जाए उसे, लेकिन यदि वो संक्लेश भाव पूर्वक करता है, जीवन बचाया जा सकता था लेकिन वो प्रयत्न नहीं कर रहा है, तो फिर वो आत्महत्या की श्रेणी में आती है ना? चलो 123वां श्लोक पढ़ते हैं। इस 123वें श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस सल्लेखना का बहुमान किया है और ये बताया है कि ये सल्लेखना किसके फल में होती है, और हम सबको इसका प्रयत्न पूर्वक, है ना, इसकी भावना करनी चाहिए, इसको अंगीकार करना चाहिए। देखो जरा 123वां श्लोक पढ़ते हैं, बहुत मार्मिक श्लोक है, आप लोग दोहराइएगा। अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिनस्तुवते तपः फलम सकल दर्शिनस्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम। बोल लेंगे एक साथ मिलकर, चलो कोशिश करें। अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम तस्माद्यावद्विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम। देखो जरा अर्थ देखते हैं इसका। अंतःक्रियाधिकरणम, अंतःक्रिया मतलब जीवन के अंत में होने वाली क्रिया, मतलब मरण, और अधिकरण मतलब आधार। तो मृत्यु का आधार मतलब समाधि मरण। समाधि मरण कहें, संन्यास मरण कहें, इसी को यहाँ कहा गया है अंतःक्रियाधिकरणम, मतलब सल्लेखना। देखो पिछली श्लोक में उसे सल्लेखना कहा, इसमें इसे ही समाधि मरण कहा, और इसमें ही इसे अंतःक्रियाधिकरणम कहा, है ना? तो अलग अलग शब्दों में उस बात को प्रस्तुत करते हैं। तो अंतःक्रियाधिकरणम जो संन्यास मरण है, सल्लेखना है, तपः फलम वह तप का फल है। सकल दर्शिना स्तुवते, सकल दर्शिना मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञों ने, सकल दर्शियों ने संन्यास मरण की तप के फल के रूप में स्तुवते मतलब उसकी प्रशंसा की है। किस रूप में? इस रूप में कि ये सल्लेखना तप का फल है। किस रूप में प्रशंसा की है? तप के फल के रूप में प्रशंसा की है। तस्मात् इसीलिए, यावत जितना भी,
विभवम, जितना आपका विभव है, मतलब ताकत है, बल है ना। यहाँ क्या बोलते हैं, विनोद कहते ना, भाई मेरा विनोद तो है नहीं, बोलते ना। तो जितना आपका विनोद है, ताकत है, बल है, उस बल से समाधि मरण में प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। ये इस योग का अर्थ है, जिसमें आचार्य ने समाधि मरण की प्रशंसा की और सभी को समाधि मरण के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करने की, है ना, प्रेरणा दी। सरल अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या अर्थ है? संन्यास मरण की तप के फल के रूप में सर्वदर्शियों ने प्रशंसा की है। इसीलिए अपनी पूरी शक्ति से समाधि मरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोले इसमें क्या, आप तो कह रहे थे बहुत बढ़िया बात है। अरे बढ़िया बात है भाई, जरा देखो, पहली महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में आचार्य ने समाधि मरण को क्या कहा है? तप का फल। काय का फल? तप का फल। मतलब जीवन में तप होगा तो समाधि मरण होगा, तप के बिना समाधि मरण नहीं होगा। क्या मतलब? सुखिया जीव का समाधि मरण नहीं होगा, है ना। जिसने जीवन में कोई नियम ना लिए हो, संयम ना किया हो, त्याग ना किया हो, व्रत ना लिए हो, उस जीव का समाधि मरण नहीं होगा। जिसने आलस्य से जीवन निकाला हो, विलासिता के साथ जीवन निकाला हो, ऐशो आराम के साथ जीवन निकाला हो, उसका समाधि मरण नहीं होगा। समाधि मरण किसका फल है? अंतः क्रियाधिकरणम तपा फलम सकल दर्शिने स्तुवते। समाधि मरण की प्रशंसा की है आचार्य ने, भगवान ने, किसके रूप में? कि ये तप का फल है। समझ में आ रहे है? जो जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य ना हो, जिसके अंदर त्याग का भाव ना हो, है ना, जो यशो आराम पूर्वक जीता हो, कहते इसका समाधि मरण नहीं होगा, है ना। मान लो अभी लाइट चली जाए, अलग इन्वर्टर चल जाएगा यहाँ, तो एसी बंद हो जाए, कल्पना करो, पंखा भी बंद हो जाए, अब एकदम गर्मी लगने लगे, तो एक व्यक्ति तो अरे यार क्या है यार, जब देखो लाइट, परेशान हो, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तेरा समाधि मरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 2 मिनट की गर्मी में परेशान हो गया, उछलने लगा, शर्ट के बटन खोलने लगा है, और सरकार को और गालियां देने लगा, नहीं हो सकता तेरा समाधि मरण। समझ में आया ना। भोजन का टाइम है, आप बैठे हैं, भोजन के लिए 10 मिनट देर हो गई, क्या व्यवस्था है जी? कोई व्यवस्था ही नहीं है, आदमी खड़ा है, भूख लग रही है, बीमारी है, आदमी को शुगर है, दवाई खानी है, किसी को कोई चिंता, तेरा नहीं होगा समाधि मरण। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं होगा समाधि मरण। जरा सा कष्ट हुआ, है ना, कोई व्यक्ति शिविर में गया, अब जरूरी नहीं है शिविर में उसे मनचाही व्यवस्था मिले, घर जैसे ही तो मिल नहीं सकते, है ना। अब उसे ऐसे स्थान मिल गया कि वैसी व्यवस्था नहीं है, VIP ट्रीटमेंट नहीं है, यार अपन तो चले, भाई परेशान, क्या है, आपने बुलाया है, वो ऐसी आफत मचाएगा, ऐसी आफत मचाएगा कि आयोजक भी सोचेंगे मैंने किनको बुला लिया। कहते तेरा नहीं हो सकता समाधि मरण, नहीं हो सकता। अधीर लोगों का समाधि मरण नहीं हो सकता। जो कष्टों के साथ सहिष्णुता स्थापित ना कर सकें, उनका समाधि मरण नहीं होगा। समझ में आया ना। बोले सुबह 8 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी, तो अपने आप अपने घर जाएंगे, नहा धो के मंदिर जाएंगे, उसके बाद भोजन कर लेंगे। अब 8 के 9 बज गए, 9 से 10 बज गए, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अरे बोले छोड़ो, असाधारण परिस्थिति में नियम खोलो, पूरी खाते हैं, तेरा नहीं होगा समाधि मरण, क्योंकि तू इतनी सी भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कैसे होगा समाधि मरण? कुछ बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि समाधि मरण को तप का फल बताया है। काय का फल बताया है? तप का फल बताया है। जिसे भूख बर्दाश्त नहीं होती 1 मिनट, तेरी समाधि कैसे होगी?
जरा सा शरीर में कष्ट हो गया, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा सिर में दर्द, चलो 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 डॉक्टर को दिखाओ, अरे बड़ी डॉक्टर का नंबर लगाओ, अरे जल्दी चलो, गाड़ी बुलाओ, जांच कराओ, ये कराओ, वो कराओ। वो ऐसा आफत मचा देगा कि पता नहीं क्या हो गया। तेरा समाधि मरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसी ने मंच से जरा सा नाम नहीं बोला, दुखी हो गया, बताओ जी अपनी तो कोई पूछ ही नहीं है, तेरा नहीं हो सकता समाधि मरण। समझ में आया ना? उतावले लोगों का समाधि मरण नहीं होता, असहिष्णु लोगों का समाधि मरण नहीं होता, जो कष्टों से डरते हैं उनका समाधि मरण नहीं हो सकता, जो जरा सी सर्दी गर्मी में बिफर जाएं उनका समाधि मरण नहीं होता, जिनको सारी दुनिया से शिकायत है, जिसको देखे उसी से कसाए, इसने ऐसा किया था, उसका समाधि मरण नहीं होता। उसके सामने आप किसी की प्रशंसा करके बताओ तो वो प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होगी, उसका समाधि मरण नहीं होता। इस व्यक्ति को सो के उठता है तो उठ के पहले बिस्तर पे से चाय चाहिए, बेड टी चाहिए, इसका समाधि मरण नहीं हो सकता। ये विधान में भी बैठेगा तो इसे पहले नाश्ता चाहिए छक के, इसका समाधि मरण नहीं हो सकता। क्यों? समाधि मरण को तप का फल कहा है। काय का फल कहा है? तप का फल कहा है। जो जीवन भर अपनी सामर्थ्य के अनुसार तप करता है उसको समाधि होती है। कोई बालक ये सोचे कि पूरे साल तो हम मौज मस्ती करें, है ना, खूब खेलें, खूब खाएं, खूब सोएं, खूब घूमें, तो पढ़ाई बस आखिरी रात में कर लेंगे, तो कर लेगा? कर पाएगा? क्यों? क्योंकि आखिरी रात में इतना कोर्स बचेगा, आपके सामने जब उतना कोर्स दिखेगा तो फिर क्या करोगे? अब जो होगा तो देखेंगे। हालांकि ये भारतवर्ष है, यहाँ की बड़ी बड़ी सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी दिन बचा है, साल भर का कोर्स एक दिन में कैसे पढ़ लेगा? तो फिर वो दूसरे रास्ते निकालेगा। कौन सा? नकल के, पर्ची के निकालेगा कि नहीं निकालेगा, है ना? अरे भाई, ये भारत देश ऐसा है, अब तो थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है, नहीं तो जिस दिन बेटी पैदा होती थी उसी दिन से माताएं बहनें एक एक रुपए जोड़ना शुरू कर देती थी कि नहीं? क्यों जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कर देती थी कि नहीं? यद्यपि मेरी कोई सगी बहन नहीं है कि मैंने आँखों से देखा हो, लेकिन पता है कि जिस दिन हमारे यहाँ भी जब वो चिन्मयी हुई थी तो पत्नी बोली कि एक आध कोई ऐसा हर महीने का खाता खोल लो, उसमें कुछ जमा करते जाओ। तो कहने का सही है, उस दिन क्यों ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि नहीं साहब, हम तो जिस दिन शादी होगी उसी दिन तैयारी करेंगे, ऐसा कोई है व्यक्ति? तो लोक में हम कितने चतुर होते हैं। तो जिस दिन शादी होती है गुड़िया की, आपकी बेटी की, आप उसके पहले ही सारी व्यवस्था करके रखते हैं, इसलिए उस दिन आप शांति से सब काम निपटा लेते हैं। अच्छा, ऐसा कोई मौका आए कि शादी हो रही है, बारात दरवाजे पे खड़ी है, अब सारी व्यवस्था करनी है, उस समय के लिए कोई इंतज़ार में बैठा रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई, मूर्ख शब्द तो थोड़ा छोटा ही सा लगेगा। समझ में आया ना? क्या कहेंगे आप उसे? अरे, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन से बचत करना शुरू कर दी थी, उसका परिणाम आज ये है कि आज बेटी की शादी हो रही है, लाखों रुपए के गहने भेंट में दिए जाते हैं, दुनिया भर का लाखों रुपए का दहेज दिया जाता है और दावत पे लाखों खर्च होते हैं, लेकिन चेहरे पे सिकिन नहीं आ रही। यदि वो बचत नहीं होती तो क्या करता जी? समझ में आती है बात कि नहीं? तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ये जो अंतःक्रियाधिकरणम, ये जो संलेखना है, ये जो समाधि मरण है, ये तप के फल के रूप में प्रशंसा की है भगवान ने इसकी। सर्वदर्शियों ने, सर्वज्ञों ने इसकी तप के फल के रूप में प्रशंसा की है कि ये जो समाधि मरण है ये तप का फल है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय अभी जरा सा इतना सा
सुई चुभ गई, जरा सा पेट में दर्द हो गया तो भागे भागे फिर रहे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, है ना, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, और ये सब ना हो तो पदमपुरा और तिजारा समझ में आए ना। तो जरा से इतने में दुखी, तो एक मौका ऐसा आएगा मृत्यु के समय पे कि सारी बीमारियां एक साथ घेर लेंगी। पेट भी दुखेगा, सिर भी दुखेगा, गर्दन भी दुखेगी, कमर भी दुखेगी, हाथ पैर भी दुखेंगे, शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं होगा, उपांग नहीं होगा जो दुखेगा नहीं। उस समय क्या करोगे? कुछ बात समझ में आ रही? उस समय फिर क्या होगा? अब वहाँ तो नकल की भी व्यवस्था नहीं है कि पर्ची बना के ले जाओ, समझ में आया ना। क्योंकि लोक में हम किसी को छल कर दें, लेकिन कुदरत में वास्तव में कोई छल नहीं है। जिस समय हम कोई छल कर देते हैं उस समय तो हमें अच्छा लगता है कि मैंने बढ़िया ट्रिक करी, बढ़िया बेवकूफ़ बनाया, लेकिन जब उसका फल उदित आता है ना, उदय में आता है, और आपको पता चल जाए कि ये फल उस पाप के कारण मिला था, तो सच में पाप करना छोड़ दे व्यक्ति, है ना। लेकिन ना पता चलता है, और कई बार पता भी चल जाए तो भी नहीं छूटता, होनहार अच्छी ना हो तो कुछ। इसलिए आप कह रहे थे ना, इसमें क्या ये है, इसमें महत्वपूर्ण बात कि अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुवते। ये सल्लेखना तप का फल है, तप के फल के रूप में सकल दर्शियों ने इसकी प्रशंसा की है। किसके रूप में? तप के फल के रूप में। इसका मतलब क्या है? तपमय जीवन हो तो सल्लेखना होती है। समझ में आया ना। ये तो तप की बात है कि तप भी जरूरी नहीं है, तप होने के बावजूद भी समाधि अच्छे से होगी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन तपमय जीवन होगा तो अच्छी समाधि होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन तप होगा ही नहीं, तब तो समाधि होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब कोई प्रथमान युग में से कोई उदाहरण लेके आ जाए कि उनकी साहब हो गई थी, जीवन भर पाप में बिताया, ये किया, अंतिम समय में हो गई थी, तो कहते हैं उसको काकताली न्याय की तरह जानना। मतलब अपनी भाषा में कहें तो ये समझ लो, जैसे कोई एक व्यक्ति था, उसने 10 रुपये का टिकट खरीदा, काय का? लॉटरी का, और उसे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो क्या करना चाहिए अमित भाई? सबको काम धंधा छोड़कर सबको लॉटरी खरीदना चाहिए। यही निकला ना उसका निष्कर्ष। नहीं समझे आप? अरे वो तो एक आदमी था, लॉटरी लग गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब काम धंधा छोड़ के लॉटरी खरीदने में लग जाएं। अरे एक व्यक्ति करोड़पति हुआ है, उसके एवज में लाखों बर्बाद हुए हैं। समझ में आया ना उस लॉटरी के चक्कर में, है? तो ऐसा कहते हैं कि कोई एकाध को यदि कोई ऐसा काकतालीय न्याय से, अब काकतालीय न्याय तो नहीं समझाऊंगा, लॉटरी वाली बात समझ में आ गई होगी, ऐसा किसी की एकाध की अंतिम समय में समाधि हो जाए तो उसको यहाँ नहीं लेना। समझ में आए ना? मूल मार्ग तो ये है कि जीवन तपमय हो तो ही सल्लेखना की संभावनाएं हैं, अन्यथा नहीं है। और यदि अरबों खरबों जीवों में से एकाध की हो जाए तो आपकी संभावना कितनी बची? 1/खरब। नहीं समझे आप? ये बात समझ गए कि नहीं? ताश देखिए आपने, ताश प्लेइंग कार्ड, पत्ते खेलते ना, उसमें मान लीजिए वो क्या होते, लाल पान की बेगम है, एक पत्ता है ना उसमें लाल पान की बेगम, तो 52 पत्तों में एक पत्ता लाल पान की बेगम है। अब बोले इसमें से आप कोई एक पत्ता उठाओ, और आपने उठाया, कौन सा पत्ता चाहिए आपको? लाल पान की बेगम। तो उसमें लाल पान की बेगम निकले, इसके चांस कितने हैं? 1/52। 1 का 52वां हिस्सा, उतना चांस है। अब अरबों खरबों जीवों में से एकाध की ऐसी लॉटरी लगी हो
कि जीवन में पापमय बीता हो और अंतिम समय कुछ क्रांति हो जाए उसके जीवन में, बहुत उग्र पुरुषार्थ हो जाए और समाधि मरण हो जाए, इस दृष्टांत से आप की चांस कितना है? 1/। कुछ प्रश्न पूछ रहे, बताओ। हाँ, समझ गए ना? ऐसा है। तो इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सुनो 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 सुनो, तप के फल के रूप में जिस समाधि मरण की प्रशंसा भगवान ने की है, देखो कितनी बड़ी बात है। भगवान बड़े आदमी ऐसे प्रशंसा नहीं करते। झूठी प्रशंसा तो करते ही नहीं, सही प्रशंसा भी बहुत वास्तव में कोई प्रशंसनीय हो तो ही करते हैं। समझ में आए ना? आप हम तो प्रशंसा ऐसे भी कर देते हैं झूठी किसी की है। किसी ने जरा सी 4 लाइन गा दी, क्या गाया है साहब आपने, बहुत बढ़िया, पता है कुछ नहीं गाना आता, लेकिन ऐसी प्रशंसा कर देते कई बार खुशामद के तौर पे। लेकिन भगवान जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, किसकी? कौन? भगवान जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, जिस तप के फल के रूप में सल्लेखना की, तो समंतभद्र आचार्य को भी प्रेरणा देनी पड़ी। आपको पता, समंतभद्र आचार्य के शास्त्रों का खूब आप अवलोकन करो, खूब देखो उनके शास्त्रों को। बहुत रेयर ऐसा कोई स्थल होगा जहां समंतभद्र आचार्य प्रेरणा करते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। बहुत कम ऐसा होगा। समझ में आए ना? वो तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं, तुम्हें जो ग्रहण करना हो ग्रहण कर लो, जो छोड़ना हो छोड़ दो, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन यहाँ आकर समंतभद्र स्वामी रुके नहीं, बोले जिस समाधि मरण की प्रशंसा भगवान करते हैं। कौन करते हैं? भगवान। तो फिर समंतभद्र आचार्य कहते हैं, ऐसे समाधि मरण के लिए जितनी भी शक्ति हो, यावत विभवम, जितना तुम्हारा बल हो उतने बल के साथ इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? कौन प्रशंसा करता है? भगवान प्रशंसा करते हैं। किसकी? तुम्हारी नहीं, उस समाधि मरण की। क्यों? किस रूप में? कि वह तप का फल है भाई। समझ में आया ना? ऐसे। चलो, तो समय हो गया। अब एक प्रश्न छोड़ के बात पूरी करते हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि समाधि मरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए ना। क्या करें? आचार्य कह रहे करो, तो करें, तो क्या करें भाई? किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कहा जाए समाधि मरण का प्रयत्न करो, तो बात जमती भी है। क्या नाम बेटे? मैं नाम भूल गया। नहीं नहीं, आपके पीछे सहदेव जी के बेटे, क्या नाम है? ललित। ललित से कहा जाए, ललित तुम समाधि मरण के लिए प्रयत्न करो, तो इसकी मम्मी हमें लड़ने आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? सच्ची घटना है। क्या? एक बुजुर्ग थे, बीमार हो रहे थे, तो हमारे साथ एक बड़े भैया धर्म सुनाने चले जाए। क्या बताए? कोई 12 भाव न पढ़ने लगे तो क्या होता है? कोई घर में कोई व्यक्ति हो, बीमार हो, और उसके सामने 12 भावना पढ़ने लगे, तो घर के क्या समझ रहे तुम? अजीब स्थिति है। तो कोई 10 साल के बालक को कहा जाए कि देखो समंतभद्र आचार्य कह रहे कि तुम सदगृहस्थ हो ना, तुम्हें समाधि मरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो कहेंगे पंडित जी अब रहने दो, बहुत हो गया। तो क्या ये बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं कि समंतभद्र आचार्य? वो तो सबके लिए है। तो क्या युवा भी समाधि मरण के लिए प्रयत्न करें क्या? बालक भी समाधि मरण के लिए प्रयत्न करें क्या? बोले हाँ करें। तो कैसे करें, क्या करें? मान लीजिए ये उपदेश सबके लिए है, कोई इसमें ऐसा कोई स्पेशल तो है नहीं, इस उम्र वालों के लिए है, इसके लिए है, ये तो सबके लिए है ना।
अब कोई 10 साल का बालक है, या आप में से भी है जो नहीं मानते होंगे कि हम समाधि लायक हैं अभी, तो आपसे कहा जाए समाधि मरण की तैयारी करो, प्रयत्न करो, क्या करेंगे आप? हम क्यों करें साहब? हम कौन से भी मरने वाले हैं? हर आदमी को इतना यकीन है कि जैसे पता नहीं हजारों साल जिएगा। समझ में आया? स्कॉर्पियो में 7 आदमी जा रहे थे, अंताक्षरी खेलते हुए, जरा सी ड्राइवर की नींद लग गई, या नींद नहीं भी लगी, जा रहे थे, एक ट्रक ने अचानक बिना इंडिकेटर दिए मुड़ गया, ट्रक के नीचे घुस गई, 1 सेकंड में 7 खत्म। खाई में बस जा रही थी, उत्तराखंड की वादियों में, खाई में गिरी, 55 लोग 1 मिनट के अंदर खत्म। है? नहीं आई बात समझ में? कोरोना में ऐसे ऐसे केस जिनको ज़िंदगी में बुखार नहीं आया, खांसी नहीं आई, छींक नहीं आई, जिम करते थे, योगा करते थे, रात में बुखार आया तो रात आखिरी हुई। हजारों केस हैं। समझ में आए ना? है? तो कौन कह सकता है कि मैं 50, 80, 100, 200 साल जीऊँगा? किसका भरोसा है? नहीं है ना पता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो जहाँ जिस भूमिका में है, जिस उम्र का है, उसको समाधि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मतलब ऐसा सोचें कि मानो ऐसी स्थिति बन जाए तो आपकी कुछ तैयारी है कि नहीं है? बोले नहीं वो तो देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे। तो इसी में बुढ़ापा क्यों याद आता है? जब वो 1-1 रुपये जोड़ रही थी तब ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जब शादी सगाई हो जाएगी तब देखेंगे? अरे सगाई होने के पहले पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। हाँ भाई कितने की करोगे? है ना? तो ये सबके लिए है। अब प्रश्न ये है कि चलो मान लिया ये सबके लिए उपदेश है, 10 साल का बालक हो चाहे 90 साल का बुजुर्ग हो, कि समाधि के लिए प्रयत्न करें तो क्या करें? तो इसकी बात अपन अगले सप्ताह करेंगे। अब अगले सप्ताह हाँ कंटिन्यू कल 15-16 कल और परसों और हो सकती है, क्योंकि 17 को मैं चला जाऊंगा, चैतन्य धाम जाना है अहमदाबाद। उसके बाद वहाँ 21 की रात में लौटूंगा 1-2 बजे। तो अगला सैटरडे संडे तो हो नहीं पाएगा, उससे अगले वाले में होगा। तो कंटिन्यू 2 दिन और हो सकता है, चाहो तो कर लो। चलो तो फिर ठीक है, चलो ठीक है। सारी जाति देख के आदि लियो बचाए। चलो ठीक है, तो कल परसों भी चल जाएगा, है ना? तो आप लोग आइएगा, है ना? किसी को सुनना हो समाधि की बात तो ग्रुप में भी वो डाल दो, भैया समाधि पे बात चल रही है ना? क्योंकि वो विषय थोड़ा ऐसा है ना, व्यक्ति को टच करता है ना? चलो।